तो हे गाइस, क्या हाल है सबके। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब सही चल रहा होगा। तो भाई आज बहुत ही ठंडा मौसम और देख रहे हो कि आप पूरी हालत हो रखी है, पूरा मफलर वगैरह पहन के। बट सोचा कि आज मैं बाहर शूटिंग करता हूँ, तो मैं आया हूँ। ये बहुत ही फेमस ब्रिज है यहाँ पे हाल में, और ये नीचे से रिवर जा रही है, बट यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा होता है। और अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, दोपहर के 3 बज रहे हैं और इतना ठंडा मौसम, -4 चल रहा है, -4 या -5। बट फिर मैं वीडियो शूट करने आया हूँ। और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि एक स्टूडेंट का कितना एक्सपेंस होता है अगर वो जर्मनी की कोई सिटी में रह रहा है, वो कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, एंड मंथली उसको कितने यूरोस जो है टोटल एक्सपेंसेस होता है। मैं उसके बारे में बताने की ट्राई करूँगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि मेरे यहाँ पे कितना रेंट जाता है और कितना सब खाने वगैरह में लगता है। ऑब्वियसली ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे मैं हाल में रह रहा हूँ, इतनी बड़ी सिटी नहीं है, तो यहाँ पे रेंट एंड सब का खर्चा काफ़ी कम होता है। बट अगर वही मैं म्यूनिक या बर्लिन जैसी सिटी में रहूँगा तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बट स्टिल मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि कितना एक स्टूडेंट को देना पड़ता है मंथली पूरे एक्सपेंसेस अपने, एंड उससे एक रफ़ आइडिया सबको मिल ही सकता है कि यहाँ पे क्या एक्सपेंसेस होते हैं। तो नीचे चाहता हूँ कोई अच्छी सी जगह देके वहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। और हम एक्सपेंसेस की बात करें तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, सिटी टू सिटी वेरी करता है। अब जैसे मैं छोटी सिटी में रहता हूँ, यहाँ पे एक्सपेंसेस कम होंगे उस हिसाब से। बट अगर वही बर्लिन या फिर म्यूनिक जैसी सिटी में जाएंगे, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, सच मैंने उसका होम टूर डाला था, वहाँ का रेंट 450 था एंड मेरा रेंट 202 था। स्टूडेंट वोनहाइम जो होते हैं, स्टूडेंट हॉस्टल होते हैं वहाँ पे। तो ऐसा वेरी करता है सिटी टू सिटी। बट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, मैं अपना एक्सपेंसेस बताता हूँ। सबसे पहले आता है रेंट। तो रेंट जो मैं यहाँ पे देता हूँ हाल में, वो अभी मेरा करंटली मैंने हाउस शिफ्ट करा था, एंड यहाँ पे हाल में अगर हम देखें नॉर्मली 200 से 300 के बीच में एक नॉर्मल अपार्टमेंट या एक नॉर्मल कॉमन टाइप अपार्टमेंट मिल जाता है। तो ये हम पहला एक्सपेंसेस होता है रेंट, जो कि सबसे बड़ा पार्ट कवर करता है हमारे एक्सपेंसेस का, जो कि मंथली अराउंड 200 to 300 पड़ता है अगर हम हाल की बात करें या फिर कोई भी और नॉर्मल सिटी की बात करें। बट अगर वही हम बर्लिन या म्यूनिक की बात करेंगे तो वो अराउंड 500 to 700 के बीच में पड़ सकता है। तो सबसे पहला हो गया रेंट। उसके बाद हम बात करते हैं खाने की, मतलब फूड का क्या हिसाब रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा फूड का अप्रॉक्सीमेटली मंथ का जाता है 100 यूरोस। मतलब ये है कि नॉर्मल अगर मैं 1-2 बार बाहर से खा रहा हूँ और रोज़ बाहर से नहीं खा रहा है, घर पे कुक कर रहा हूँ सामान ला के, तो वो अप्रॉक्स 90 to 100 यूरोस के बीच में पड़ जाता है, जो कि काफ़ी सही रहता है। मतलब पूरा सही से खाना, कुछ ऐसे बचाना वगैरह नहीं, ऐसे का अगर मैं बोलूँ, और बाहर से बहुत कम खाना हो तो अराउंड 90-100 यूरोस पड़ जाता है। पर अगर वही बाहर से खाना हो तो वो अराउंड 150 भी पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है पर्सन पे। बट नॉर्मली 100 यूरोस हो गया। तो ये फर्स्ट 2 एक्सपेंसेस हो गए जिनके बारे में मैंने बताया। उसके बाद अगर हम थर्ड एक्सपेंस की बात करें तो आता है हमारी इंश्योरेंस। ये भी बहुत बड़ा पार्ट है हमारे मंथली एक्सपेंसेस का एक स्टूडेंट की लाइफ में जो जर्मनी में रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आपको पब्लिक इंश्योरेंस मैंडेटरी है, उसके बिना एडमिशन ही नहीं होगा। और पब्लिक इंश्योरेंस जो है वो प्राइवेट इंश्योरेंस से बहुत ही ज़्यादा मंथली उनका एक्सपेंसेस रहता है। तो अगर मैं बताऊँ, नॉर्मली प्राइवेट इंश्योरेंस का अराउंड 25-30 तक में भी मिल जाती है। बट अगर हम पब्लिक इंश्योरेंस की बात करें तो पब्लिक इंश्योरेंस की जो मंथली प्रीमियम जाता है वो 105 यूरोस के अराउंड जाता है। मतलब हर कंपनी का अलग होता है, बट 105, 110, 115 इतने तक लाई करता है। तो थर्ड जो मैंने बताया इंश्योरेंस, पब्लिक इंश्योरेंस, अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो वो 110 यूरोस पड़ता है। उसके बाद फोर्थ मेन चीज़ आती है ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है, उसको तो यूनिवर्सिटी का कार्ड मिलता है, यूनिवर्सिटी के कार्ड से उसे जो अराउंड सराउंडिंग एरियाज होता है सिटी के अंदर, वहाँ पे ट्रैवल फ्री होता है। तो वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस में इंक्लूडेड होता है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में है उनकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस में इंक्लूडेड होता है। बट अगर हम वैसे कहें, अगर किसी के पास टिकट नहीं है एंड उसका मंथली कितना एक्सपेंस रहता है, तो वो अराउंड मंथली टिकट आती है 55, 60, 65 यूरोस, वे डिपेंडिंग ऑन द सिटी 60 तक यूरोस तक में मिल जाती है, जो 1 मंथ वैलिड होती है, जिससे आप सिटी के जो भी बसेज हैं और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं सब कुछ वो यूज़ कर सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट, ट्रांसपोर्टेशन, जो कि अराउंड पड़ता है 60 यूरोस। और फिर अगर हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें तो आता है हमारा फ़ोन बिल। फ़ोन बिल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर हम रह रहे हैं तो इंटरनेट काफ़ी ज़रूरी होता है, इतना ट्रैवल करना पड़ता है एंड उसके टाइम पे काफ़ी इंटरनेट ज़रूरी होता है। तो ये भी काफ़ी मतलब कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। जैसे मेरे पास सिम है ले12 की, वो अराउंड 10 यूरोस की 3 GB डाटा देती है एंड 200 मिनट्स कॉलिंग देता है। तो और बट कई कंपनीज है जो 20 यूरोस, मतलब वो डिपेंड करता है आप कितना लेना चाहते हो उनसे डाटा एंड कॉल वगैरह। तो वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। बट नॉर्मली मेरे को जैसे 10 यूरोस में 3 GB सफिशिएंट लगता है, तो मैंने वो लिया है। बट आगे 20 यूरोस और 15 यूरोस कई अलग अलग प्लान्स आते हैं, तो जितना लोगों को अफोर्ड कर सकते हैं, जितना वो बेटर फाइंड करते हैं, वो उसको ले लेते हैं।
तो अगर हम बात करें मोबाइल की, तो हम नॉर्मली इसको एवरेज मानेंगे 15 to 20 यूरोज़ के बीच में, एंड वो मोबाइल फ़ोन का एक जो मंथली एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाता है। एंड उसके बाद आता है एक मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में शायद ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, उसको कहते हैं रुंडफुंग-बाइत्राग। मतलब रुंडफुंग-बाइत्राग जो हम यहाँ पे टीवी का या फिर जो रेडियो बिल होता है उसको कहते हैं। तो वो कंपलसरी होता ही है कि एक अपार्टमेंट में अगर कोई अपार्टमेंट में वहाँ रह रहा है तो वो उसे कंपलसरी पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे वो टीवी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो रेडियो यूज़ कर रहे हैं या नहीं, बट उन्हें पे करना ही करना पड़ेगा। तो ये हर किसी का मैंडेटरी होता है, जिसको रुंडफुंग-बाइत्राग कहते हैं। एंड ये अराउंड 18.3 यूरोज़ का है, अभी करंटली चल रहा है, वेरी करता रहता है ईयर टू ईयर, बट अभी 18.3 यूरोज़ है। तो ये आपको पे करना ही होगा अगर आप यहाँ जर्मनी में रह रहे हो एंड आपके पास अगर एक अपार्टमेंट है। एक एक्सेप्शन है, अगर आप स्टूडेंट हॉस्टल्स में रह रहे हो तो वहाँ पे शायद ये बाइत्राग नहीं होता, वो शायद जो वहाँ का स्टूडेंट बॉडी होती है वो पे करती है। क्योंकि जहाँ मैं पहले रह रहा था 6 महीने के लिए स्टूडेंटन वोनहाइम की जो मेरी वीडियो थी, जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे मैं वो पे नहीं करता था, बट अब मैं जहाँ पे शिफ्ट हूँ वहाँ पे वो पे करना पड़ा है क्योंकि वो अपना प्राइवेट अपार्टमेंट है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हो, वहाँ पे कितना उसका बिल है। जैसे बताया कि यहाँ पे 18.3 यूरोज़, एंड जो पहले जहाँ रहता था स्टूडेंट हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स का होता था पब्लिक वाला, वहाँ पे कोई फीस नहीं जाती थी। तो ये सब होता है। एंड अब इसके बाद हमारे जो मेन जो होते हैं वो कवर हो गए हैं। मेन हम मिसलेनियस में आते हैं, जैसे कभी कहीं बाहर चले गए या कुछ हो गया, शॉपिंग वगैरह होगी, वो सब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कितना खर्च करता है या क्या। बट जो पहले की 6 चीज़ें बताई वो मेन चीज़ है जो आपको मंथली पे करनी ही होती है, एंड जो स्टूडेंट की लाइफ का एक्सपेंसेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो यही सब एक्सपेंसेस है जिसके बारे में मैंने बताया एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में इनकर करता है अगर वो जर्मनी की कोई सिटी में रह रहा है। मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। अब जैसे मैं अगर अपनी हाल का बताऊं तो ये एक, अगर मैं ओवरव्यू बताऊं तो मेरा अप्रॉक्स 550 यूरोज़ पड़ता है, जिसमें अगर मैं रेंट 250 यूरोज़ आ गया, उसके बाद 100 यूरोज़ खाने का हो गया, 110 इंश्योरेंस का हो गया, एंड मिसलेनियस भी अगर हम 50 यूरोज़ लें, एंड जो बाइत्राग बताया रुंडफुंग-बाइत्राग जो टेलीविज़न एंड रेडियो का बिल होता है वो 18 यूरोज़, एंड जो अपना फ़ोन का बिल बताऊं तो ये अप्रॉक्स सब मिला के अप्रॉक्स 550 यूरोज़ एक मंथली एक्सपेंसेस रहता है, जो कि मैं एक छोटी सिटी में रहता हूँ वहाँ का पड़ता है, और एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। बट जैसे और भी सिटीज़ की बात करें, माग्डेबुर्ग हो गई, ड्रेस्टन हो गई, लाइप्जिग हो गई, या फिर और भी सारी हैं, वहाँ पे भी इतना ही 500, 550, 600 तक सारा एक्सपेंसेस रहता है। और बट अगर हम म्यूनिक की बात करें तो वहाँ एक्सपेंसेस जो हैं 800 तक जा सकते हैं। बर्लिन की बात करें वहाँ भी एक्सपेंसेस 800, 900 तक जा सकते हैं, क्योंकि मेन रेंट वहाँ पे काफ़ी महंगा पड़ता है और कॉस्ट ऑफ लिविंग उस हिसाब से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जी यहीं तक थी वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जो मैंने सारे अपने वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी। आई होप आप भी जब जर्मनी में आओ या जर्मनी में हो तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे। एंड कमेंट करके बताना आपको कि आप कौन सी सिटी में रह रहे हो और वहाँ पे कितना आप जो है अभी बिल्स पे करते हो अपने, और कितना वहाँ का मंथली एक्सपेंडिचर है। एंड तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कोई टॉपिक वीडियो का जो आपको चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, मैं बनाने की ट्राई करूँगा। एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करके बताओ, एंड चैनल को सपोर्ट करना तो सब्सक्राइब मारो। तब तक के लिए बाय।